हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर के बारे में जो प्री एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए थे 2010 में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो जब अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, नाइट्रीकरण। सेकंड क्वेश्चन, किले कणों का आकार कितना होता है। तो आप देखेंगे 0.002 mm से भी कम होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ए, ये सही है। गोबर की खाद के प्रयोग करने का उपयुक्त समय है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा ऑप्शन सी, फसल की बुवाई के 1 माह पूर्व यानी 1 महीने पहले ही हम गोबर की खाद खेत में डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से सड़ गल जाए। नेक्स्ट, क्षारीय भूमियों को सुधारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखेंगे बी, जिप्सम। जब क्षारीय भूमियों को सुधारते हैं तो वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक तत्व की आवश्यकता की कसौटी नहीं है, क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है। तो पौधों में उपस्थित होता है, ये गलत है। ये क्राइटेरिया न्यूट्रिएंट डिटरमाइन करने का नहीं है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया ये तीनों हैं, ए बी सी, ये तीनों क्राइटेरिया हैं। ये फोर्थ क्राइटेरिया नहीं है, ये इसकी कसौटी नहीं है कि किसी न्यूट्रिएंट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे, चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम भी आवश्यक है, मैग्नीशियम भी इसेंशियल है, आयरन भी इसेंशियल है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि सोडियम इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन, ये भी माइक्रो है, बोरोन ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है क्योंकि सल्फर मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम, ये भी मैक्रो है, कैल्शियम ये भी मैक्रो है, पोटेशियम ये भी मैक्रो है। तो मैग्नीज मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व। इनमें से कौन सा है, बी ऑप्शन सही है क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैग्नीज। सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे कि 10:1। कार्बन यदि 10 होगा किसी मृदा में तो वहाँ पर 1 भाग नाइट्रोजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस उर्वरक में 2 या 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं क्या कहलाता है। तो उसे हम कॉम्प्लेक्स उर्वरक कहते हैं। बी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी उर्वरक में होंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स उर्वरक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि यूरिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन क्योंकि 26% कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन पाई जाती है। डीएपी में कितना फास्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि 46% इसमें फास्फोरस पाई जाती है।
पौधों में नाइट्रोजन की कमी सर्वप्रथम किस भाग पर दिखाई देती है? तो नाइट्रोजन की कमी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि नाइट्रोजन मोबाइल न्यूट्रेंट है, इसलिए इसकी जो कमी दिखेगी वो पुरानी पत्तियों पे दिखेगी, ओल्ड लीव्स पे दिखेगी, इसकी सिम्टम्स जो दिखेंगे कमी के। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों में पुष्प झड़न को रोकता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन, ऑक्सिन जो है पुष्प झड़न को रोकता है। यदि किसी फल में फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं, फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, तो आप ऑक्सिन का स्प्रे कर देंगे तो वहाँ पर फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वो है क्लोरोफिल, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पदार्थ किसके द्वारा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे, फ्लोएम के द्वारा जो फूड बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो विभिन्न पौधों के भागों में पहुंचता है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। श्वसन किसकी उपस्थिति में पूर्ण होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ऑप्शन, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है श्वसन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादित करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। यही कोशिकांग है जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हरित लवक में नहीं पाया जाता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, क्योंकि हरित लवक में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। पौधों में जल का परिवहन होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, क्योंकि जाइलम रूट द्वारा और सभी पौधों के भागों को जल का सप्लाई कराता है। पत्ती क्षेत्रफल सूचकांक का सूत्र क्या है? लीफ एरिया इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे सी ऑप्शन, क्योंकि भूमि का क्षेत्रफल अपॉन पत्ती का क्षेत्रफल, ये इसका लीफ एरिया इंडेक्स का फॉर्मूला है। हाँ, उगाए जाने वाले पौधों को विभिन्न स्थानों से नए स्थान पर लाने को क्या कहते हैं? यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधे को ले जाएं तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, परिचय। ये ब्रीडिंग का क्वेश्चन है। फ्लैक्स रेशा है, तो फ्लैक्स रेशा आप देखेंगे अलसी का रेशा होता है फ्लैक्स, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी अधिकतम भिन्नता दिखाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन, क्योंकि F2 जनरेशन में ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो होती है। सेल्फिंग की कितनी पीढ़ी संकरण के बाद समयुग्मता के लिए आवश्यक है? होमोजाइगोसिटी के लिए कितनी सेल्फिंग जनरेशन तक करानी पड़ेगी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखेंगे, 6 जनरेशन तक आप सेल्फिंग कराएंगे किसी संकर में, तो वहाँ पर होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। भारत में आलू प्रजनन केंद्र पहाड़ियों पर क्यों स्थित है? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में आलू फूल पैदा नहीं करता है, फ्लावरिंग नहीं होती है मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लावरिंग हो जाती है पोटैटो में, इसलिए। गेहूं की कृषित प्रजाति है, तो आप देखेंगे हेक्साप्लॉइड, जो 2n = 42 क्रोमोसोम में, व्हीट में, ट्रिटिकम, एस्टिवम में, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वो हेक्साप्लॉइड है। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी का क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में जीनोटाइप क्या होगी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से गैमेट जो आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा, यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा, और जो F1 पीढ़ी की जीनोटाइप बनेगी वो बनेगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। यदि जीन
कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू रूप में लीथल है, तो निम्न में से कौन सा जीवित नहीं होगा। तो ए ऑप्शन देखेंगे क्योंकि